तो भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होने लग जाती है और जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। अर्थात साकार रूप से हूँ तो मैं सर्वदा सर्वत्र सब समय, लेकिन साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट हो जाता हूँ। अब कहते हैं कि धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि, क्या बोले कि धर्म की हानि अधर्म की ऐसी है कि जैसे कि दो चीज होगी, एक का हानि होती है, एक का अभ्युदय होता है। तो किसी समय ऐसा होता है कि अधर्म की हानि होती है, धर्म अभ्युदय होता है। कोई कोई समय ऐसा आता है कि धर्म की हानि होती है और इसका उत्थान होने लग जाता है अधर्म का। तो जब अधर्म का उत्थान होने लग जाता है, वृद्धि होने लग जाती है, तो मैं धर्म का पक्षधर। वैसे मेरे को बराबर है, मेरे किसी पर कुछ फर्क नहीं है, लेकिन मैं अधर्म की जब वृद्धि होती है, धर्म मेरा नाम ही धर्म है, मैं धर्म की रक्षा के लिए फिर अवतार लेके आता हूँ। तो लोगों के सामने प्रकट हो जाता हूँ, लेकिन मेरे को पहचानते नहीं हैं लोग। क्यों? योग माया से अपने को छिपाया रखता हूँ। तो कहते हैं कोई मेरा समय नहीं है प्रकट होने का, मेरा कोई समय नहीं है। बोले आपका कोई समय? बोले समय कुछ नहीं है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कोई भी युग में आ जाता हूँ, मेरे लिए कोई बंधन नहीं है। युग युग में अवतार लेता हूँ और प्रकट होता हूँ मैं। क्यों? मेरा एक ही काम है, साधु पुरुषों का उद्धार करता हूँ और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जब जरूरत पड़ती है तभी हो जाता हूँ। कभी किस रूप में, कभी कभी अंशावतार में आ जाता हूँ, अंश मात्र, कभी करुणा अवतार में आ जाता हूँ। मैं प्रेरणा रूप अवतार भी हूँ। भगवान कहते मैं प्रेरणा अवतार भी हूँ। हृदय में किसी प्राणी के मन में जो प्रेरणा होती है शुभ कार्य की और की, वो मेरे से होती है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, सब मैं ही करता हूँ। जब हम लोग जरा सा कुछ होता है ना, तो अपने मैं मेरी बुद्धि से किया, मैंने किया। बोले बुद्धि कहाँ से आ रही है? बुद्धि भी कहाँ से आ रही है? वो बुद्धि का दाता भी भीतर प्रेरणा करने को बैठा है। उसी के प्रेरणा से मनुष्य को विचार उठते हैं। तो साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, साधु कौन है? जो मेरी शरणागति है, जो मेरी शरण है, उनके लिए मेरे को जाना पड़ता है, आना पड़ता है। और जो पाप कर्म करने वाले हैं, अपने मन के अनुकूल चलने वाले हैं, उनका नाश अब ये है कि क्या पापियों को मारते हैं? बोले मारता नहीं हूं मैं, पापी को नहीं मारता हूं, मैं पाप को मारता हूं। पापी को नहीं मारता हूं, उसका तो उद्धार हो जाता है। वो कहाँ मरता है? उसका जब पाप मर जाता है, उसका पाप खत्म हो जाता है, वो तो फिर मेरा हाथ से मरता, उसको तो अच्छी जोड़ी मिल जाती है। तो वो कहाँ मरा? वो नहीं मरा, पाप का नाश हुआ। तो मैं पाप का नाश करने के लिए आता हूँ, युग युग में प्रकट होता हूँ। जब आवश्यकता पड़ी तो आ गया। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो मेरा जन्म है, ऐसा मेरा जो कर्म है, ये साधारण मनुष्यों के समान नहीं है। मेरा जन्म भी साधारण मनुष्यों की तरह से नहीं है और मेरा कर्म भी साधारण मनुष्यों की तरह से नहीं है। लेकिन इसको कोई जानता नहीं है। अगर इसको जान ले तो फिर भी वो मुझको केवल जान ले तो मेरे को प्राप्त हो जाए। देखो एक बात भगवान ये बार बार कहते हैं, और जितने भी कर्म है वो करने पड़ते हैं। संसार के जितने भी काम है वो करने पड़ते हैं। आप किस जगह भी करो तो जगह के लिए इतनी सामग्री इकट्ठी करो, बैठ के कराओ, पंडितों को खोजो, सब तैयारियां करो। और भी जो स्वाध्याय भी करो तो करो।